Hello, students of class 9th. My name is Vikas, and I'm going to teach you mathematics. As you know from our previous parts, we're currently discussing our topic polynomials, where we started our discussion regards to our topic how to factorize a polynomial. Or I say in last part, I introduced our topic factorization of polynomials. So in this particular part, let's continue our discussion where we left off. So हमने लास्ट पार्ट में जाना था कि कोई पॉलिनोमियल px है, अगर इस पॉलिनोमियल px की डिग्री n है और जो n है वो क्या है ग्रेटर देन 1 हो। कोई px पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री n है और n क्या है ग्रेटर देन 1 है, देन दिस px पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं किन्हीं भी दो पॉलिनोमियल के दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के मल्टीपल के इक्वल। यस या नो? ये हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम के रेफरेंस में कि कोई भी पॉलिनोमियल px है, अगर इस px की पॉलिनोमियल की डिग्री n है जो कि क्या है ग्रेटर देन 1 है, यानी px पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, उसके अलावा कोई भी पॉलिनोमियल हो, तो इस px पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा पॉलिनोमियल के रेफरेंस के मल्टीपल में लिखा जा सकता है। यानी px को हम लिख सकते हैं qx इंटू आर एक्स, और हम लिख सकते हैं px को qx इंटू आर एक्स इंटू टी एक्स। ये क्या है qx एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है, rx एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है, tx एक डिफरेंट पॉलिनोमियल है। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को दो या दो से ज्यादा मल्टीपल के रेफरेंस में लिखा जा सकता है। यस या नो? तो इसी रिगार्डिंग मैं आपको एक की फैक्ट बताता हूं। क्या तेरा देखो, हमें पता है किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोस इट कैन हैव। यस या नो? यस या नो? यानी हमें पता है, ये हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उसके पास होते हैं। यस या नो? इसी पॉइंट में अगर मैं ये कहूं कि उतने ही, और मैं ये कहूं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके पास क्या होते हैं नंबर ऑफ जीरोस, या मैं कहूं उतने ही उसे लीनियर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा जा सकता है। प्लस सर क्या मतलब? मैंने ये कहा फॉर एन एग्जाम्पल मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर देखा जाए तो ये मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यस या नो? सिंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? प्लस सर इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? प्लस सर नंबर ऑफ जीरोस इसके पास 2 होंगे। यस या नो? और अगर मैं ये कहूं कि आपको पता है इस लीनियर पॉलिनोमियल को, या मैं बोलूं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्या इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने दो लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए एक्स प्लस पी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, एक्स प्लस क्यू एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यस या नो? देखो एक्स प्लस पी पे पी क्यू आर मेरे पास क्या है? ए बी सी पी क्यू, ये सारे के सारे क्या है मेरे पास में? नंबर्स हैं, है ना? तो अगर देखा जाए एक्स प्लस पी यानी एक्स प्लस कोई नंबर है, यानी ये एक पॉलिनोमियल हुआ। यस या नो? और इस पॉलिनोमियल की अगर देखा जाए वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितनी है? बोला सर 1 है। बोला सर वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 1 है, यानी ये क्या हुआ? एक पॉलिनोमियल हुआ। क्या? कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? बोला सर डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल की, तो यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। सिमिलरली एक्स प्लस क्यू भी तो एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, यानी एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल को हम 1 डिग्री के दो पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या कहा कि जितनी डिग्री उतने जीरोस और उतने ही लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल होंगे। यानी अगर मैंने ये कहा, क्या हमने क्वाड्रेटिक के लिए कहा, तो हमने कहा अगर मैं कहूं फैक्टर्स की बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने लीनियर फैक्टर्स होंगे? बोला सर दो। इस लगा एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू, दो ही फैक्टर्स होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होता तो देखा जाए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसके कितने लीनियर फैक्टर होंगे? बोला सर इसके 3, एक्स प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस आर
यानी जितनी ज्यादा डिग्री होगी उतने ही लीनियर पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। बात समझ में आई? सिंस डिग्री 2 थी तो 2 फैक्टर्स हुए, डिग्री 3 थी तो 3 लीनियर पॉलिनोमियल फैक्टर्स हुए। यस या नो? देखो x प्लस पी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, ये भी एक लीनियर है, यानी 3 लीनियर पॉलिनोमियल्स का मल्टीपल होगा तो जाकर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। या मैं ये कहूं अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 2 है, यानी 2 लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीपल होंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। यस या नो? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये की फैक्ट समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल की जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम किस तरह से फैक्टराइज करते हैं जरा समझते हैं। सिंस हमने ये देख लिया था कि मान लेते हैं हमारे पास में कोई px एक पॉलिनोमियल है, मैंने लिखा चलो मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक भी हो सकता है px, बट px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है? px आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल है और मुझे बताना है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या होगा? तो हमें पता है कोई भी पॉलिनोमियल हो और उसका हमें फैक्टर बताना हो। क्या बताना हो? फैक्टर बताना हो। तो इसके लिए एक बहुत इजी अप्रोच है जो सारे पॉलिनोमियल पे एप्लीकेबल है। कौन सी मेथड? सर हिट एंड ट्रायल मेथड। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं हिट एंड ट्रायल मेथड में? क्या करते हैं हम px पॉलिनोमियल या मैं बोलूं जो भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल है उस वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करते हैं हम रिप्लेस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के, या हम ट्राई करते हैं x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज से, ताकि फॉर एन एग्जांपल हम x की वैल्यू a b c d यानी x की वैल्यू कोई नंबर्स पुट करते हैं और उन नंबर्स के रेफरेंस में लाइक बोलो p ऑफ a p ऑफ b, इनमें से जब मैं वैल्यू पुट करता हूं और किसी भी वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, मैंने क्या कहा फॉर एन एग्जांपल x इज इक्वल्स टू ए जैसे ही पुट किया जाएगा यानी x को a से रिप्लेस करूंगा, p ऑफ a 0 हो जाता है, दैट मींस सिंस x इज इक्वल्स टू a है, a को इधर लाया जाए तो x माइनस a। यस या नो? तो ये जो x माइनस a होगा ये इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर होगा। ये हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ा था। यस या नो? तो ये कौन सा मेथड है? हिट एंड ट्रायल मेथड है। हाँ कि ना? क्लियर है? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यानी हिट एंड ट्रायल मेथड मैंने क्या कहा, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, चाहे आप किसकी बात करो क्वाड्रेटिक, चाहे क्यूबिक, चाहे एक कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 5 हो, 10 हो, 15 हो, कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं। सिंस अब बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हमें पता है हिट एंड ट्रायल मेथड तो सभी में एप्लीकेबल है, यस या नो? तो यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड है हमारे पास में मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यस या नो? सिंस हिट एंड ट्रायल मेथड तो हमें पता है कि कोई px कोई पॉलिनोमियल है, सिंस हमने कहा px क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या करेंगे हम x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पुट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल x की वैल्यू हम पुट करेंगे p q r s, यहाँ पे p q r s सारे के सारे नंबर्स हैं। मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में एक वेरिएबल फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि px अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो हम क्या करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करेंगे, या मैं ये कहूं हम तुक्का मारेंगे। हम x की वैल्यूज के लिए तुक्का मारेंगे कि x की वैल्यू p के लिए ये पॉलिनोमियल जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं p की वैल्यू x की वैल्यू में रिप्लेस करता हूं किसके साथ, r के साथ, तो p ऑफ r जैसे ही मैंने x को रिप्लेस किसके साथ किया, r के साथ, या किसी भी वैल्यू के लिए किसी भी नंबर के लिए ये px वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, दैट मींस x माइनस r उस पर्टिकुलर क्या होगा, px पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। जितनी वैल्यूज के लिए यानी x इज इक्वल्स टू r, x इज इक्वल्स टू r के लिए पी आर की वैल्यू 0 हो रही है, यानी पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रहा है, तो x माइनस आर फैक्टर हुआ। सिमिलरली मान लेते हैं x इज इक्वल्स टू q के लिए हुआ तो सर x इज इक्वल्स टू q के लिए भी p ऑफ q की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी क्या होगा x माइनस क्यू भी इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यस या नो? तो ये मेरे पास में हिट एंड ट्रायल मेथड है। सिंस हिट एंड ट्रायल मेथड थोड़ा सा मेसी है, मतलब क्यों, सोचो आपको कितनी वैल्यूज लेट करनी पड़ेगी, x की वैल्यू आप डिफरेंटली पुट तो कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आप हिट करते हो, ट्राई मारते हो, यानी आप तुक्का मारते हो, आपका तुक्का हर बार सही जाए या पहली बार में सही जाए कोई गारंटी नहीं है ना, यानी ये मेथड बहुत टाइम कंज्यूमिंग है।
यानी इसके कौन सही है? यानी इस मेथड को हम सॉल्व करने बैठे और क्या मान लो आप वो तुक्का गैस ही नहीं कर पाओ, आप वो वैल्यू ही गैस नहीं कर पाओ, जिससे क्या हो ये पॉलिनोमियल 0 बने। हाँ कि ना? इसी वजह से हम कौन सा मेथड यूज करते हैं कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है? वो होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये क्या होता है? जरा समझते हैं। तो देखो, कोई भी आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यस या नो? अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखा जाए ए बी सी में ए क्या है? बोला सर ए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। बोला सही बात है। बी क्या है? बोला सर बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और सी मेरे पास में क्या है? बोला सर सी आपके पास में कांस्टेंट टर्म है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही होता है। ए आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और सी आपके पास में कांस्टेंट टर्म है। यस या नो? और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये मेरे पास में फर्स्ट टर्म हुई, ये मेरे पास में सेकंड टर्म हुई, ये मेरे पास में थर्ड टर्म हुई। यस या नो? और हम क्या करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में? हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को, किसको? कोफिशिएंट ऑफ एक्स को दो टर्म्स के अंदर क्या करते हैं? स्प्लिट करते हैं। मतलब सर दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं या? जरा समझो। कोई आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जनरलाइज फॉर्म में। इस बी को क्या करते हैं हम? दो टर्म्स में स्प्लिट करते हैं। मैंने कहा एम और एन। कैसे? एम और एन में। ये एम और एन इस तरह से स्प्लिट किया जाएगा कि आइदर एम प्लस एन करने पे और एम माइनस एन करने पे, यानी इन दोनों टर्म्स को या तो ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू किसके इक्वल हो? बी के इक्वल हो। मैं क्या करता हूं? इस v को दो टर्म्स के अंदर क्या करता हूं? ब्रेक करता हूं। आइदर m प्लस एन हो रहा हो या m माइनस एन हो रहा हो। और जब भी मैं m प्लस एन करूं तो b बने या m माइनस m n करूं, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। आइदर ऐड करने पे, आइदर सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू b के इक्वल होनी चाहिए। साथ के साथ m और n का मल्टीपल करने पे, किसका? ये जो दो टर्म्स में मैंने b को स्प्लिट किया है, m और n का मल्टीपल करने पे ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a एंड कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के इक्वल होनी चाहिए। कितनी कंडीशन हुई? दो कंडीशन। क्या? आप b को क्या करते हो? यानी कोफिशिएंट ऑफ x को दो टर्म्स में स्प्लिट करते हो। ये जो दो टर्म्स में आपने स्प्लिट किया, आइदर इनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये वैल्यू b के इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या? ये जो आपने दो टर्म्स में स्प्लिट किया ना m और n, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, m और n का जब आप मल्टीपल करते हो तो ये वैल्यू a टाइम्स c के इक्वल होनी चाहिए। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म के इक्वल होनी चाहिए। क्लियर है? बोला सर ऐसा करते क्यों हैं? तो जरा देखो, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि ये करते कैसे हैं। बट अब मैं आपको एक वेरिएबल फॉर्मेट में समझा देता हूं कि हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या कैसे करते हैं। तो देखो, तो माना मेरे पास में एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यस या नो? अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो मेरे पास में मिडल टर्म b है, इस मिडल टर्म को मैं स्प्लिट करता हूं दो टर्म्स में m और n, सच दैट मैंने माना कि b क्या है? m प्लस n के इक्वल है। साथ के साथ जब मैं इन m और n को मल्टीपल करता हूं तो ये वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के इक्वल। यस या नो? यानी मैंने क्या करा? b को स्प्लिट किया दो टर्म्स में, m और n, सच दैट मैंने क्या माना कि b वैल्यू किसके इक्वल है? m प्लस n के, सच दैट कि m टाइम्स n करने की वैल्यू a टाइम्स c के इक्वल है। यस या नो? ठीक है। तो अब देखा जाए तो जब मैं इसे स्प्लिट करता हूं तो मैं क्या करूंगा? इस b को रिप्लेस कर दूंगा किसके साथ? m प्लस n के साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस b रिप्लेस हुआ m प्लस n से टाइम्स ऑफ x प्लस c। यस या नो? अब अगर इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी। यस या नो? यानी मैंने क्या करा? इस मिडल टर्म को स्प्लिट करा दो टर्म्स में, सच दैट आइदर ऐड या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर ये वाले किसके इक्वल आ जाए? दोबारा मिडल टर्म के। यानी मैंने क्या करा? इस b को रिप्लेस ही किया है। यानी ओवरऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस इसकी प्रेजेंटेशन में चेंज है। आगे देखें तो देखा जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन एक्स प्लस सी में मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टोटल कितनी टर्म्स है? चार हैं। तो इन चार टर्म्स को दो दो रेफरेंस में अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो क्या बनेगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ब्रैकेट में प्लस एन एक्स प्लस सी। यस या नो? तो अब देखो,
ये ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस में एन एक्स प्लस सी मेरे पास में ब्रैकेट में टर्म्स थी। अब मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स में से, या मैं बोलूँ इन ब्रैकेटिकल टर्म्स में, या मैं बोलूँ इन टर्म्स में से मैं क्या निकालूंगा, कॉमन मल्टीपल, या इनमें से कॉमन टर्म्स को मैं क्या करूंगा, इवैल्यूएट करूंगा। अगर देखा जाए तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो इस टर्म को लिखा जा सकता है a टाइम्स एक्स, यस या नो। साथ के साथ m को लिखा जा सकता है m टाइम्स एक्स प्लस n टाइम्स एक्स प्लस सी, यस या नो। अब देखा जाए तो इसमें से मैं देखूं तो x दोनों में क्या है, इन दोनों टर्म्स के बीच में x एक कॉमन मल्टीपल है, यानी अगर मैं x को इस पूरे ब्रैकेट से बाहर निकालूं, या मैं बोलूं x को मैं ऐसे कॉमन ले सकता हूं इन दोनों टर्म्स में से, यानी इसको लिखा जा सकता है x टाइम्स में कितना, ax प्लस m, यस या नो। अब जैसे हमने क्या करा, प्रोसेस किस में करी, इस ब्रैकेट में करी, सेम प्रोसेस हम किस में करेंगे, इस ब्रैकेट वाले टर्म्स में भी करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा देखो, सिंस ये क्या था nx टाइम्स प्लस सी था, क्या था nx टाइम x प्लस सी। अब देखा जाए तो इस टर्म के पास तो वेरिएबल है बट इसके पास नहीं है, यानी यहां पे जो कॉमन निकाला जाएगा वो किस में से निकाला जाएगा, n और c में से। याद रखिएगा आप कॉमन टर्म्स वही निकालोगे सच दैट कि जब मैं इसमें से कुछ कॉमन निकाल लूंगा तो ब्रैकेट में जो मेरे पास टर्म आएगी, ब्रैकेट में जो मेरे पास टर्म बनेगी ना, वो टर्म मेरे पास में ए एक्स प्लस एम होनी चाहिए। यानी मैं इस टर्म में से जो भी ब्रैकेट में से कॉमन निकालूंगा वो टर्म आफ्टर जब कॉमन निकालने के बाद जो टर्म या आउटकम आएगा वो ए एक्स प्लस एम होना चाहिए। प्लस सर मतलब, तो देखो एन एक्स और सी था, तो देखा जाए एन और सी में से, क्योंकि देखो वेरिएबल तो यहाँ पे है इसके पास नहीं है, यानी जो भी टर्म निकलेगी वो एन और सी में से कॉमन निकलेगी। सच दैट मानते हैं, अगर माने मेरे पास एक ऐसा सिनारियो हो रहा है, अब माना जाए कि ये जो मेरे पास में एन है, एन मानते हैं मेरे पास में मल्टीपल है किसका, ए टाइम्स पी का, यस या नो। यानी मैं लिख रहा हूं एन को, क्या लिख रहा हूं, ए टाइम्स पी लिख रहा हूं। सिमिलरली जो मेरे पास सी है, सी के पास भी एक कॉमन मल्टीपल है, यानी क्या है, मैंने कहा पी एक कॉमन मल्टीपल है, यानी सी क्या है, पी टाइम्स एम है, यस या नो। यानी सी को क्या, एन को क्या लिख रहा हूं मैं, ए टाइम्स पी, सी को क्या लिख रहा हूं, एम टाइम्स पी। ऐसा मान लो मेरे पास सिनॉप्सिस या कंडीशन होती है, तो यहाँ पे देखा जाए एन और सी में कॉमन मल्टीपल कौन हुआ, सर पी कॉमन मल्टीपल हुआ। और जैसे ही मैं पी कॉमन निकाल लूं, यानी मेरी गिवन कंडीशन क्या थी, एक्स टाइम्स ए एक्स प्लस एम था, प्लस में एन टाइम्स एक्स प्लस सी था। मैं क्या कर रहा हूं, एन और सी में से कॉमन मल्टीपल निकाल रहा हूं। मैंने कहा एन को लिख सकता हूं मैं क्या, ए टाइम्स पी, सिंस टाइम्स एक्स तो चल ही रहा था, प्लस सी को मैं लिख रहा हूं एम टाइम्स पी, यस या नो। तो मेरे पास में कॉमन क्या निकला जरा देखो। अब देखा जाए तो दोनों में p एक कॉमन मल्टीपल है, अगर ये निकाला जाएगा तो मेरे पास टर्म क्या बनेगी, ए एक्स प्लस एम, और इधर क्या रही, ए एक्स प्लस एम टाइम्स ऑफ एक्स। अब देखा जाए ए एक्स प्लस एम दोबारा इस पूरे टर्म्स में कॉमन आ गया, यानी कितना आया, ए एक्स प्लस एम टाइम्स ऑफ एक्स प्लस पी। यानी मेरे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, मैंने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस एम और एक्स प्लस पी के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। बोला सर आपने ये वेरिएबल फॉर्मेट में किया, बट आपने ये कॉमन वाला क्या सीन किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो देखो क्या होता है, मानते हैं मैं आपके पास एक टर्म को लाइक ए टाइम्स एम है प्लस में एन टाइम्स ए है, तो क्या हो, जब कोई दो टर्म्स है एम और एन, इनके बीच में एडिशन का कोई ऑपरेशन हो, साथ के साथ क्या हो, ये एम एक सेम नंबर से मल्टीपल हो, तो इस आउटकम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इस ए का मल्टीपल बाद में भी कर सकते हो, पहले आप एम और एन को ऐड कर दो। या आपने क्या किया, यहाँ पे एम टाइम्स ए और एन टाइम्स ए में से ए को कॉमन किया, यानी इसको ब्रैकेट के बाहर रखा, और जो टर्म्स रह गई उनको आपने क्या रख दिया, ब्रैकेट के अंदर। ये कैसे किया, आपने जो भी आपके पास में कॉमन मल्टीपल था उसका क्या किया, इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया और इन्हें ब्रैकेट में रखा और मल्टीपल कर दिया उसी टर्म से। तो देखो ए से ए एलिमिनेट, तो यानी अगर देखा जाए ए क्रॉस एम प्लस एन क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस एम प्लस एन के इक्वल। तो यही तो कॉमन निकालना होता है, यस या नो। तो अगर देखा जाए हमारे एग्जाम्पल को हम देखें, तो जो मैंने वेरिएबल फॉर्मेट में देखा, तो मैंने क्या किया,
मैंने कहा आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको आपने क्या कहा b माना जाए कि m प्लस n के इक्वल है, तो मैंने b को रिप्लेस करा m प्लस n से, जब सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना ax स्क्वायर प्लस mx प्लस nx प्लस c। अब मैंने इन चार टर्म्स को क्या करा, दो टर्म्स के रेफरेंस में अलग किया, इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखा, इन दो टर्म्स को एक ब्रैकेट में रखा, इनके बीच में ऑपरेशन क्या है, एडिशन का है। यस या नो? आगे देखो। अब जब मैंने इनको सिंप्लीफाई किया तो मैंने क्या कहा, मैंने इन जो दो टर्म्स में मैंने इनको क्या करा था, कैटेगराइज किया था, उन टर्म्स में से मैंने कॉमन टर्म्स को क्या करा, अलग निकाला। तो देखा ax स्क्वायर प्लस mx में x कॉमन था, तो अंदर क्या बचा, ax प्लस m। सिमिलरली nx प्लस c, यहाँ पे वेरिएबल तो मेरे पास नहीं था, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस nx प्लस c में से भी एक कॉमन का टर्म को क्या करूंगा, निकालूंगा ब्रैकेट के बाहर, सच दैट कि जो मैं आफ्टर जब मैं कॉमन टर्म निकाल लूंगा, जैसे मैंने कहा nx प्लस सी में से मैंने p को कॉमन निकाला, तो जो टर्म्स मेरे पास p से मल्टीपल होगी, जो nx प्लस सी बनाएगी, वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी इस तरह सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों सेम होगी तो यहाँ पे ये दोबारा से कॉमन आ जाएगा, और मेरे पास में देखो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल था, मल्टीपल है इस लीनियर पॉलिनोमियल के, सिंस ये इक्वल है दिस इसके, और ये इक्वल है मेरे पास में किसके, ax स्क्वायर प्लस mx प्लस nx प्लस c के, जो कि मेरे पास में किसके इक्वल है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिखा। क्लियर है? सिंस अब इसी चीज को समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के रेफरेंस में, या मैं कहूं ये तो हमने एल्जेब्रिक फॉर्म में या कि जनरल फॉर्म में इसको समझा, अब इसको समझते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, ताकि ये हमें और अच्छी तरह से समझ में आए। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब इस टर्म को हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से क्या करना है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स बताने हैं। करें? तो देखो पॉलिनोमियल क्या था, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यस या नो? यानी हमें क्या करना है, इस 17 को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में। कितनी टर्म्स में, दो टर्म्स में, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि ये दोनों टर्म्स में, यानी मैंने कहा 17 को दो टर्म्स में स्प्लिट किया, लाइक ए और बी, तो ए प्लस बी करने पे आइदर, या ए माइनस बी करने पे, दोनों में से किसी एक कंडीशन पे ये वैल्यू 17 के इक्वल होनी चाहिए। साथ के साथ ए टाइम्स बी करने पे वैल्यू तुम्हारे पास में कोफिशिएंट 6 टाइम्स 5 के इक्वल होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल के, यानी ये 30 के इक्वल होनी चाहिए। यस या नो? तो 17 का कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर मैं ऐसे स्प्लिट करूं तो वैल्यू ये बने। लो सर सोचा जाए तो अगर देखूं मैं 15 टाइम्स 2 कर दूं तो, बोला सर 15 टाइम्स अगर 2 करूंगा तो मेरे पास में वैल्यू क्या आएगी, बोला सर 15 टाइम्स 2 करोगे तो 30 वैल्यू हो रही है, यानी दो टर्म मिल गई मुझे, एक मिले 15 एक मिली मुझे 2, दोनों का मल्टीपल करूंगा 30 होता है। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू 17 होनी चाहिए, तो 15 माइनस 2 करूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा, बोला सर 13 होता है। 15 प्लस 2 करूंगा तो कितना रिजल्ट आएगा, बोला सर 17 होता है। यानी क्या करूं, जब 15 और 2 को ऐड करता हूं तो 17 होती है, यानी मैं क्या कर सकता हूं, 6x स्क्वायर, इस 17 को रिप्लेस कर दूंगा उस वैल्यू से, कौन सी वैल्यू से, a और b की उस वैल्यू से जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी आए, 17 आए, सच दैट कि a और b का मल्टीपल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म के इक्वल हो, जो कि मेरे पास क्या था 15 और 2। तो क्या होगा ये, प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 के रेफरेंस में इसे लिखा जा सकता है। बोला बिल्कुल सही है। सिंस पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यस या नो? देखो मैंने 17 को दो टर्म्स में स्प्लिट किया नहीं किया, बोला सर कर दिया। 17 को आपने लिख दिया 15 प्लस 2। यस या नो? 17 को मैंने ये तो लिखा 15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x, सिंस ये x दोनों से मल्टीपल होगा, यानी 15x प्लस 2x। यस या नो? यानी 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को लिखा जा सकता है 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। यस या नो? आगे देखो, अब इन दोनों टर्म्स और इन दोनों टर्म्स को अलग रखें। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स को देखो, तो सिंस देखिए दोनों में के अंदर देखा जाए तो ये कुछ ऐसे नहीं है 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 15 टाइम्स ऑफ x। यस या नो? ब्रैकेट, इन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रख दें, प्लस 2x प्लस 5। यस या नो?
दोनों को ब्रैकेट में रखा। और अगर देखा जाए इन नंबर्स के भी फैक्टर कर दूं तो मैं बोला सर 3 के फैक्टर्स क्या होंगे? प्राइम फैक्टर्स करते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स x प्लस x टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स 5 टाइम्स x प्लस 2x प्लस 5। यस या नो? अब अगर देखो तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में एडिशन टर्म्स है। हाँ कि ना, ऑपरेशन एडिशन का है, तो एडिशन में 2 टर्म्स आ रही हैं, तो इनके कॉमन मल्टीपल्स दोनों को क्या कर दो, ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लो। तो अगर देखा जाए तो 3 दोनों के अंदर कॉमन है, बोला हाँ सर कॉमन है। x दोनों में कॉमन है, बोला हाँ सर कॉमन है। तो यानी टर्म क्या कॉमन आई? बोला सर 3x कॉमन आई। ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? बोला सर यहाँ पे 3x अगर मैं निकाल देता हूँ तो ब्रैकेट में मेरे पास टर्म बची 2x प्लस 5 प्लस, अब देखा जाए 2x प्लस 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो मुझे एक बात पता है कि इसको मैं मल्टीपल टू 1 लिख सकता हूँ, 2x प्लस 5। यस या नो? यानी इस पॉलिनोमियल को मैंने किस फॉर्मेट में लिख दिया? मैंने पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को लिखा कैसे? 6x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। फिर जब मैंने इनमें कॉमन निकाला तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आई? 2x प्लस 5 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5। सिंस देखा जाए तो ये दोनों ब्रैकेट की वैल्यू तो सेम ही है, और अगर देखा जाए तो ये दोनों मल्टीपल के रेफरेंस में ही तो है। हाँ कि ना? ये कुछ इस तरह से तो नहीं है 3x टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5, 1 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 5। तो 2x प्लस 5 कॉमन नहीं आया क्या? प्लस सर 2x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो कितना आएगा? क्या वैल्यू आई? 2x प्लस 5 मेरे पास में कॉमन आया, यानी अंदर कितना बच गया? बोला सर ये तो एलिमिनेट हो गया, कितना बचा? 3x प्लस 1, क्योंकि दोनों के ये 3x था ये 1 था, दोनों के बीच में एडिशन का ऑपरेशन है। क्या आया? 3x प्लस 1। यानी जब मैंने इन दोनों में कॉमन निकाला तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आई? 2x प्लस 5 ब्रैकेट में 3x प्लस 1। यानी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मैंने दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में तोड़ दिया। ये बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? ठीक है, क्लियर हुआ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से किसी भी पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज किया जा सकता है। क्लियर है? यानी हम क्या करते हैं, जो भी मिडल टर्म होती है, लाइक यहाँ पे 17 थी, 17 को दो टर्म्स में तोड़ा जाता है, या दो टर्म्स के मल्टीपल, या क्या है 17 है, 17 को दो टर्म्स में तोड़ेंगे, लाइक फॉर एन एग्जांपल ए और बी, सच दैट आइदर ए प्लस बी करने पे या ए माइनस बी करने पे ये वैल्यू 17 के इक्वल होनी चाहिए। साथ के साथ ए टाइम्स ऑफ बी करने पे वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि क्या था 6, और कोफिशिएंट ऑफ, या मैं बोलूं कांस्टेंट टर्म, ठीक है, यानी क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म के इक्वल होनी चाहिए ए टाइम्स बी करने पे वैल्यू। क्लियर है? अगर ऐसा करते हैं तो मेरे पास में क्या मिलेगा, मुझे ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है 17 को ए और बी में, सच दैट ए प्लस बी या ए माइनस बी करने पे 17 आए और ए टाइम्स बी पे करने पे वैल्यू 30 के इक्वल हो। क्लियर है? मतलब सर ऐसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कैसे कर सकते हैं इसको, एक और कोई तरीका, या मैं बोलूँ इसके फैक्टर्स मुझे कैसे पता चलेंगे कि 17 को इन्हीं दो नंबर्स में तोड़ना है, तो इसके रिगार्डिंग भी एक ट्रिक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, लाइक वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5y प्लस 6। अगर देखें वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6 है। अब अगर देखें तो अगर यहाँ पे आप देखो, इसे कंपेयर करो तो आप मुझे बता सकते हो मिडल टर्म क्या है? बोला सर -5 है मिडल टर्म। ठीक है, अब यानी -5 को दो टर्म्स में तोड़ना है, ए और बी में। यस या नो? अब देखा जाए तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है? बोला सर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो है मेरे पास में 1, और कांस्टेंट टर्म है मेरे पास में 6। तो मुझे ए और बी को ऐसे तोड़ना है कि ए टाइम्स बी करने पे वैल्यू 6 टाइम्स 1 यानी 6 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? 6 टाइम्स 1 के इक्वल हो। यस या नो? और a प्लस बी करने पे या आइदर a माइनस बी करने पे वैल्यू -5 के इक्वल हो। किसके इक्वल हो? -5 के। प्लस सर इसको कैसे करा जा सकता है? तो देखो, आपने क्या करा, जब भी आप क्या करते हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म को मल्टीपल कर देते हो ना, जब भी कोफिशिएंट ऑफ जो भी वेरिएबल वाई स्क्वायर है और मल्टीपल करते हो कांस्टेंट टर्म के साथ, जो भी नंबर आता है, लेकिन यहाँ पे कितना नंबर आया? बोला सर 6 आया। कितना आया? 6। तो क्या करो, जो भी आपके पास में नंबर आया ना, लाइक 6 के प्राइम फैक्टर्स लिख दो, क्योंकि जब आप क्या करते हो इन दोनों का मल्टीपल करते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म का, किसी भी सिनेप्सिस में आप जब भी किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ सेकंड डिग्री टर्म
और कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल करते हो तो जो भी वैल्यू आती है उसके फैक्टर्स निकाल लो। कौन से? प्राइम फैक्टर्स। क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? बोला सर 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3। यस या नो? 1 इंक्लूड करना तो क्या होगा 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3। यस या नो? अब अगर देखा जाए तो क्या करो, इनसे तुम्हें क्या बनाने हैं? दो नंबर्स बनाने हैं। ये तुम्हारे पास में प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं, इनसे दो नंबर्स बनाओ। इन नंबर्स, इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से तुम्हें क्या बनाने हैं? नंबर्स बनाने हैं। इनको आपस में मल्टीपल करके दो नंबर्स के फॉर्मेट में लो सच दैट कि a प्लस बी या a माइनस बी करने पे वैल्यू इसके इक्वल आए, कोफिशिएंट ऑफ y के इक्वल आए। तो अगर देखा जाए प्लस यार, अगर क्या करो इसको भी कैसे करो, सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू रख लो अकेली, उसके बाद बाकी सब उनको मल्टीपल कर दो। तो क्या हुआ? बोला सर 2 टाइम्स 1 यानी 2, यानी मेरे पास वैल्यू क्या बनी? 3 और 2। मतलब 3 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू कितनी, क्या 5 के आसपास आती है? बोला सर 3 और 2 को 3 प्लस 2 कर देंगे तो 5 होगी। बोला सर सही बात है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है? -5 है। तो जरा देखो कैसे करेंगे। क्या था वैल्यू वेरिएबल? वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का 6। तो क्या करो, वाई स्क्वायर माइनस ऑपरेशन वही रख लो, 5 की जगह क्या नंबर लिख सकते हो तुम? 2 प्लस 3 ऑफ वाई प्लस 6। यस या नो? अब जैसे ही आप मल्टीपल करोगे माइनस वाई का अंदर ब्रैकेट में, क्या वैल्यू आएगी? वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 3y प्लस का 6। सिंस अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। क्या वैल्यू कॉमन आएगी? बोला सर यहाँ से y कॉमन आ गया, मेरे पास बना y प्लस वाई माइनस 2। क्या वैल्यू आई मेरे पास में? y माइनस 2। अब देखा जाए इस दोनों टर्म्स में देखा है तो यहाँ पे इसके पास वेरिएबल, इसके पास वेरिएबल नहीं है, यानी कॉमन क्या आएगा? नंबर। तो अगर देखा जाए मेरे पास में ऑपरेशन माइनस, यहाँ पे क्या है? y पॉजिटिव का है, कैसा है? ब्रैकेट में देखा मेरे पास टर्म कैसी बननी चाहिए? y माइनस 2 ही बननी चाहिए। दोनों ब्रैकेट कैसे बननी चाहिए? सेम बनने चाहिए। तो क्या कॉमन निकालूं मैं 3y और 6 में से कि क्या कॉमन आए? y माइनस 2 आए। तो देखा जाए यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यानी वेरिएबल तो मैंने कॉमन नहीं निकाला। क्या कॉमन निकाला मैंने? नंबर। सिंस देखा जाए यहाँ पे ये माइनस का 3y है और यहाँ पे केवल y है, यानी मैंने कॉमन क्या निकाला? -3। देखो -3y प्लस 6 में से अगर तुम -3 कॉमन निकालोगे क्या होगा? -3 इंडिविजुअली डिवाइड होगा दोनों टर्म से, ये तो ऑपरेट कैंसिल आउट हो गया। सिंस प्लस का 6 डिवाइड होगा -3 से, तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो कितना आएगा सर? -2। तो y -2। तो यानी क्या हुआ मेरे पास में पॉलिनोमियल? वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को जब मैंने आगे स्प्लिट किया तो मेरे पास क्या बना फॉर्मेट? तो देखो y -2 तो कॉमन आया इन पूरे टर्म्स में से, और क्या बच गया मेरे पास में? तो यानी वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को अगर फैक्टराइज किया जाए दो लीनियर पॉलिनोमियल में तो मेरे पास आएगा y-2 y-3। तो क्या ये बात समझ में आई? यानी मैंने क्या करा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 को क्या कर दिया, दो लीनियर पॉलिनोमियल के मल्टीपल में लिख दिया, y-2 एंड y-3। सिंस ये दोनों लीनियर पॉलिनोमियल हैं और इनके मल्टीपल के रेफरेंस में मैंने इसे लिख दिया। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब इस पूरे पर्टिकुलर पार्ट में हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को अच्छी तरह से समझा। हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर जब हमने देखा, हमने क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। यानी हमने क्या देखा, हमने जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा तो उसके रेफरेंस में हमने दो मेथड देखे, एक हिट एंड ट्रायल मेथड, दूसरा हमने देखा मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हमने अच्छी तरह से समझा, उसके रेफरेंस में हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर ये बात अच्छी तरह से समझ में आई है, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। ठीक है, हमारे पास में फर्स्ट असेसमेंट क्वेश्चन है, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। इसको फैक्टराइज करना है, करें। तो देखा जाए इस पॉलिनोमियल के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, यानी कितना होगा? प्लस सर जब कुछ नहीं होता यानी कोई नंबर कोफिशिएंट तो होता ही, यानी कितना है? 1। कांस्टेंट टर्म क्या है? बोला सर 6। यस या नो? कांस्टेंट टर्म क्या है? बोला 6। तो सर कांस्टेंट टर्म का मल्टीपल करें तो रिजल्ट आएगा 6। यस या नो? अब 6 के क्या निकाल लो? फैक्टर्स निकाल लो। क्या करें? हमने क्या करा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कर दिया, या मैं बोलूं वेरिएबल की पावर 2 या सेकंड डिग्री टर्म का मल्टीपल कर दिया हमने कांस्टेंट टर्म के साथ। यस या नो? जो भी वैल्यू आई 6, इसके फैक्टर्स निकाल लो। प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे सर? 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3। ठीक है। अब क्या करो, जो भी आपके पास में फैक्टर्स आए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू को एक बार रखो और बाकी का अलग पेयर बना लो। तो कितना आएगा? बोला सर इनका मल्टीपल करेंगे आएगा 2। तो टर्म क्या बनी सर? 2 और 3।
अगर फर्स्ट स्टेप में काम चल रहा है तो ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू नहीं बैठती है तो हम क्या करेंगे सर, दो टर्म्स लेंगे, पहले हाईएस्ट फिर सेकंड हाईएस्ट, दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे, फिर अदर टर्म रखेंगे, ऐसे चलेगा। बट सिंस यहीं पे मेरे पास वैल्यू कितनी है 3 और 2, तो आइदर 3 और 2 को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। बोला सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बोला सर कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो 1 है। हाँ कि ना? तो देखा जाए मेरे पास में पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, तो इसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है। और जब मैंने क्या देखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करें ना जनरल फॉर्म से, बोला सर यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -6 है, अगर कंपैरिजन किया जाए। और अगर मैं यहाँ पे साइन को कन्वेंशन ना दूँ, तो क्या आएगी वैल्यू, बी की वैल्यू मेरे पास अप्रॉक्स 1 है, सी की वैल्यू 6 है। हाँ कि ना? तो अगर देखा जाए तो मैं इस 1 को स्प्लिट कर सकता हूँ क्या 2 टर्म के रेफरेंस में? क्या है वो 2 टर्म्स? 3 और 2। क्या 3 और 2 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू 1 आती है क्या? बोला सर ऐड पे तो नहीं, पर सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू 1 आती है। सिंस 3 और 2 का जब मैं मल्टीपल करता हूँ, क्या करता हूँ मल्टीपल, तो क्या वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ ए और सी के मल्टीपल के इक्वल आएगी? बोला सर हाँ, 6 टाइम्स 1 करने पे वैल्यू 6 होती है। बोला हाँ, ये बात तो सही है। यानी मुझे क्या मिल गया, इस टर्म को स्प्लिट करने के लिए 2 वैल्यूज मिल गई। कौन सी 2 वैल्यूज मिली? कैसी कौन सी 2 वैल्यू? 3 और 2, सच दैट मैं यहाँ पे इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 6। सिंस ये माइनस एक्स मल्टीपल होगा दोनों से, तो माइनस एक्स मल्टीपल हुआ 3 से, तो क्या बना? सर -3x, माइनस मल्टीपल हुआ, माइनस एक्स मल्टीपल हुआ -2 से, तो क्या आएगा सर? माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो गई 2x, ये कितना हुआ? +2x -6। देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन क्या है? बोला सर यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आया, तो क्या आया? x -3। और इन दोनों टर्म्स में देखा जाए तो मेरे पास में जब इनमें से जो कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में टर्म्स x -3 होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे x है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे x के साथ कोई नंबर मल्टीपल हो रहा है, बोला सर 2, बट यहाँ नहीं है, यानी क्या आएगा कॉमन? यानी तुमने जो भी टर्म थी वही पूरी कॉमन ले ली, यानी कॉमन क्या लिया आपने? 2। देखो 2 ये इसका भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है, ऐसे है ना? यानी 6 को लिखा जा सकता है ना 2 टाइम्स 3। तो देखा जाए मैंने क्या कर दिया, 2 कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, तो क्या बना? 2 टाइम्स ऑफ x -3। अब x -3 यहाँ से कॉमन आया, यानी फैक्टर कितना आया मेरे पास में? x प्लस 2। x -3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 फैक्टर है किसका? x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का। क्लियर है? बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या है न्यूमेरिकल? मुझे फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? बोला सर 1। कांस्टेंट क्या है? बोला सर 6। कितना आया? 6। 6 के फैक्टर्स क्या होंगे सर? 2 और 3। देखो 2 और 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू 5 होती है क्या? मिडल टर्म की वैल्यू होती है? बोला सर हाँ होती है। यानी इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ऐसे है ना? देखा जाए तो मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा? दोनों टर्म के रेफरेंस में कॉमन लें। तो यहाँ से क्या कॉमन आया? बोला सर यहाँ से x कॉमन आ रहा है, टर्म बनी x प्लस 2। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? तो सिंस पता है मैं जब भी कुछ भी कॉमन लूँगा, तो ब्रैकेट में ये दोनों टर्म सेम आएगी। आप कंपेयर कर लो ब्रैकेट वाली टर्म से, ये x है, ये 3x है। देखा जाए तो वेरिएबल तो सेम है, बट यहाँ पे वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीपल था, बट जब मैं कॉमन निकाल के रिजल्ट निकालूंगा ना, और सेम आना चाहिए, तो यहाँ पे ये नंबर क्या नहीं है, यानी कॉमन क्या लिया होगा मैंने? 3। जरा देख लेते हैं, 3x में 3 टाइम्स x है, 6 का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स 2, यानी दोनों टर्म्स में 3 कॉमन है, यानी 3 कॉमन निकाल लूँ। और क्या ऑपरेशन था? बोला सर प्लस। तो क्या कॉमन आया मेरे पास में? देखा जाए तो यहाँ पे x प्लस 2 दोबारा कॉमन आया, टर्म कितनी बच गई? बोला सर x प्लस 3। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को फैक्टराइज करूंगा तो मेरे पास में टर्म आएगी x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। क्लियर है? क्या फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पर्टिकुलर पार्ट में हमने पॉलिनोमियल्स के रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन के कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझा, और नेक्स्ट पार्ट में हम पॉलिनोमियल के कंसेप्ट्स को और अच्छी तरह समझेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।